अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्रीपोजिशन टॉपिक नंबर 2 और आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए तफसील से पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस उस वर्ड को कहते हैं जो अपने प्रोनाउन और अपने नाउन की जगह के बारे में बताता है कि नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर है या किस हालत में है, किस पोजीशन पर है। सो आप डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को, उसकी एग्जैक्ट जगह को शो करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे पास ऑन है, इन है, एट है, अबव है, अंडर है, इन फ्रंट ऑफ है, इन द फ्रंट ऑफ है, बिटवीन है, अमॉन्ग है, बिहाइंड है, बिसाइड है, बीनीथ है, नेक्स्ट टू है और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल हम यही पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो कॉमन यूज़ में आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, वो है यूज़ ऑफ ऑन, यानी ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ऑन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो ऑन का इस्तेमाल जैसे कि लिखा हुआ है सरफेस, ऑन का इस्तेमाल सरफेस के लिए होता है, यानी अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी है, उसके हमवार सतह पर पड़ी है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में जिक्र किया है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो चीज़ों के दरमियान उनकी पोजीशन को वाज़ेह करता है। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर जब पड़ी होती है, उसके सरफेस पे पड़ी होती है, उसके हमवार सतह पर पड़ी होती है, तो ऊपर पड़ी हुई चीज़ की पोजीशन को जाहिर करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? Someone, something is on the surface, यानी जब कोई चीज़ या कोई शख्स किसी दूसरी चीज़ के सतह पे, सरफेस पे मौजूद हो। मिसाल है बुक ऑन द टेबल। बुक जो है ये टेबल के ऊपर है, तो चूंकि टेबल प्लेन होती है, उसकी सरफेस होती है, तो उस सरफेस के ऊपर किताब पड़ी होती है, तब हम यूज करते हैं ऑन। कैप ऑन हेड, सर जो है वो प्लेन होता है, यानी सर की कोई बाउंड्री नहीं होती, और सर के ऊपर जो सतह है, हमवार सतह है, उस पे टोपी पड़ी होती है, तो कैप ऑन हेड। बॉल ऑन रूफ, बॉल जो है छत चूंकि प्लेन होता है, प्लेन एरिया होता है छत का, और बॉल उसके ऊपर पड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि द बॉल इज ऑन द रूफ। कार ऑन द रोड, रोड जो है ये प्लेन होता है, रोड की कोई चार दीवारी नहीं होती, रोड की कोई बाउंड्री भी नहीं होती, लिहाजा रोड के ऊपर अगर एक्सीडेंट होता है, रोड के ऊपर कोई कड़ा है, रोड के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, ऊपर रोड की सतह को जाहिर करने के लिए, फिर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऑन। इसी तरह जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर पड़ी होती है, सतह के ऊपर पड़ी होती है, तो उस सतह को जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। दूसरे नंबर पे है इन। इन का इस्तेमाल बहुत कॉमन होता है, और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जैसे कि लिखा है इनसाइड बाउंड्री। इनसाइड बाउंड्री यानी इनसाइड का इस्तेमाल होता है बाउंड्री के लिए। बाउंड्री से मुराद क्या है? बाउंड्री से मुराद ये है कि इहाता, यानी बाउंड्री से मुराद चारदीवारी नहीं है, ईंटों से पत्थरों से बनी हुई चारदीवारी नहीं है, किसी भी चीज का इहाता, और उस इहाते के अंदर पहले से अगर कोई चीज मौजूद है, यानी पहले से मौजूद है, तो हम उस चीज की मौजूदगी को इन से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे जेब है, जेब, तो जेब का भी एक इहाता होता है, और उस इहाते के अंदर जो चीज पड़ी होती है, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप दिमाग देखें, खोपड़ी देखें, तो दिमाग जो है खोपड़ी के अंदर होता है, यही उसकी बाउंड्री है। आप मुंह देखें, मुंह के अंदर दांत होते हैं, तो ये मुंह जो है ये दांतों की एक बाउंड्री है। तो हम इसी तरह इहाते के लिए इसी तरह हम हर इहाते के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा है समवन समथिंग ऑलरेडी इनसाइड बाउंड्री, यानी कोई चीज या कोई पर्सन पहले से किसी चारदीवारी के अंदर मौजूद हो। पहले से मौजूद का मतलब यह है कि आपने मोमेंट करते हुए अंदर ना रखा हो, लेकिन जब आप उधर गए या आप जाते, वहां पे वो पहले से मौजूद था। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट इन ए रूम, हम कहते हैं देयर आर 3 स्टूडेंट इन ए रूम, देयर आर नो स्टूडेंट इन द रूम, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द रूम। तो रूम जो है इसकी चारदीवारी होती है और बच्चे उसके अंदर मौजूद होते हैं। आप कह सकते हैं कि देयर इज ए फैन, पंखा, इन ए रूम, यानी कमरे के अंदर पंखा मौजूद होता है। आप कह सकते हैं कि देयर आर 30
चेयर इन द रूम, तो चेयर जो है वो चार दीवारी के अंदर होते हैं। आप कह सकते हैं कि देयर आर 10 रूम इन द स्कूल, स्कूल के अंदर बाउंड्री के अंदर 4 कमरे हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं बुक्स इन ए बैग, देयर इज 3 बुक्स इन ए बैग, बैग जो है बस्ता, इसकी चार दीवारी होती है, मीन्स इसका एक अहाता होता है, इसकी बाउंड्री होती है, पैकिंग जो उसकी होती है वो एक अहाता है और उसके अंदर बुक अंदर पड़े होते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर इन ए कार और ड्राइवर इन ए कार, यानी हमारा जो ड्राइवर है वो कार के अंदर है, यानी कार के अंदर मौजूद है। और टीथ इन ए माउथ, देयर आर 32 टीथ इन ए माउथ, मुंह जो है इसका एक अहाता है और दांत उसके अंदर मौजूद है। तो जब भी किसी चीज को आप वो किसी चीज की पोजीशन को आप शो करते हैं कि वो चार दीवारी के अंदर है, तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे 8 का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? 8 का इस्तेमाल होता है पॉइंट लोकेशन, यानी किसी चीज़ की सरफेस को नहीं, किसी चीज़ के अंदरूनी अहाते को नहीं, बल्कि एग्जैक्ट किसी लोकेशन को, एग्जैक्ट किसी मकाम को या एग्जैक्ट किसी प्लेस को वाजे करने के लिए, इशारे के लिए हम 8 का इस्तेमाल करते हैं। समथिंग, समवन, 8 एग्जैक्ट लोकेशन, अगर कोई चीज़ या कोई पर्सन किसी ख़ास जगह पर, किसी ख़ास मकाम पर मौजूद है या पड़ा है, तो हम उसको शो करने के लिए 8 का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वर्क्स एट बैंक, बैंक एक जगह है, एक मकाम है। ज़ाहिरी बात है जो बंदा बैंक में काम करता है तो बैंक के अंदर ही काम करता है, लेकिन यहाँ 8 से मुराद ये है कि हम उस जगह के काम करने की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि वो बैंक में काम करता है, यानी बैंक में काम करता है। तो यहाँ में के लिए इन का इस्तेमाल नहीं होता। यकीनन जब बैंक में काम करेगा तो बैंक के अंदर ही करेगा, लेकिन हमारा मकसद उसको वो लोकेशन बताना है, तो हम कह सकते हैं कि माई फादर वर्क्स एट बैंक, स्टडी एट गोमल यूनिवर्सिटी, और फ्रेंड्स स्टडी एट गोमल यूनिवर्सिटी। यकीनन यूनिवर्सिटी के अंदर ही लोग पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी का अहाता भी है, हम इन लगा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद उसको ये नहीं कहना है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है या यूनिवर्सिटी के ऊपर काम करता है। हमारा मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी एक लोकेशन है, हम उसको स्टडी की लोकेशन बताते हैं। तो जब आप किसी की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस बताते हैं तो आप वहाँ पे 8 का इस्तेमाल करते हैं। वेटिंग एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक सिटी के अंदर एक मकाम है, एक जगह है, एक एग्जैक्ट प्लेस है, एक पॉइंट है, और अगर कोई वहाँ पर आपका वेट कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड्स या माई कज़न या माई फैमिली वेटिंग एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक मकाम है जहाँ वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर एयरपोर्ट के अंदर है और एयरपोर्ट के अंदर वो कहीं किसी मकाम पे इंतज़ार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो रनवे पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप 8 रनवे या 8 डिपार्चर रूम या 8 जो भी अराइवल हॉल है या जो भी चीज़ है जहाँ जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे वो आपका इंतज़ार करता है, तो आप उस लोकेशन को पॉइंट करने के लिए 8 का इस्तेमाल करते हैं। मीटिंग एट मैरिज हॉल, मैरिज हॉल यकीनन जो शादी हॉल होते हैं उनकी चारदीवारी होती है और उसके अंदर ही जो भी प्रोग्राम होते हैं अंदर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी को अपनी मीटिंग, अपनी मुलाकात के बारे में ये नहीं बताते कि हम उसके अंदर होंगे, बल्कि हम अक्सर कहते हैं कि उस शादी हॉल में खाना है या शादी हॉल में प्रोग्राम है, तो हम बताने वाले को सिर्फ वो मकाम बताते हैं। तो किसी भी पॉइंट को वाजे करने के लिए हम 8 का इस्तेमाल करते हैं। सिटिंग एट द टेबल, आपने अक्सर देखा होगा कि कुर्सी जो है, कुर्सी अगर आप कुर्सी में बैठते हैं तो कुर्सी के लिए आप इन का इस्तेमाल करते हैं, इनका, यानी आप आन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुर्सी के हैंडल है जो दोनों साइड के हैंडल होते हैं तो इसका एक अहाता बन जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि सिटिंग इन ए चेयर, और अगर प्लेन चेयर है जैसे टीचर्स चेयर होते हैं टेबल की तरह, तो आप उस पर आन का इस्तेमाल लगा सकते हैं। लेकिन टेबल पे अगर कोई बंदा बैठा है, मिसाल के तौर पे शादी हॉल में या किसी भी जगह पे, आप कहते हैं कि वो 3रे नंबर के टेबल पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, तो पर से मुराद ऊपर, यानी वो बंदा टेबल के ऊपर नहीं बैठा होता, आप उसको उस बंदे की बैठने की जगह बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। तो टेबल के लिए हम यहाँ पे 8 का इस्तेमाल करते हैं। सिटिंग, ही इज सिटिंग एट द टेबल, एट द 3rd नंबर टेबल या एट द टेबल, कि वो फलाने टेबल पर। इसके बाद है एबाव। एबाव का इस्तेमाल कैसे होता है? एबाव
समथिंग समवन अबव फ्रॉम द सरफेस। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है और नीचे वाली चीज़ को टच नहीं करती, यानी उसके ऊपर लटकी हुई है, तो ऊपर वाली चीज़ की पोजीशन को वाज़े करने के लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल पंखा है, पंखा तो पंखा ऊपर से लटक रहा है और हम उसके नीचे होते हैं तो वो नहीं हमें टच नहीं करता, लेकिन हमारे ऊपर साकिन होता है, मोमेंट नहीं करता। तो ऐसी किसी चीज़ की पोजीशन के लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। द फैन इज़ अबव आवर हेड। पंखा हमारे सर के ऊपर है। क्योंकि पंखा ऊपर से होता है, हमें टच भी नहीं करता और ऊपर से लटकता भी है, हम उसके नीचे होते हैं, तो ऐसे किसी चीज़ की पोजीशन के लिए अबव का इस्तेमाल होता है। हैंगिंग अबव सरफेस। द पिक्चर इज हैंगिंग अबव द ग्राउंड, यानी पिक्चर है ऊपर से लटकी हुई है, या आप लाइट बल्ब कह सकते हैं जो ऊपर से लटकी होती है, नीचे किसी चीज़ को टच नहीं करती, तो हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। सन इज़ अबव आवर होम, यानी सूरज जो है वो भी हमारे सरों के ऊपर से होता है और वो यानी टच वाली बात तो नहीं होती। तो यानी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की किसी सरफेस की सतह के ऊपर हो और वो उसको टच ना करे, तो इसकी पोजीशन के लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर। अंडर और अबव अपोजिट हैं। अबव जो है वो ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है, अंडर जो है वो नीचे के लिए इस्तेमाल। अगर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे है और उसको टच नहीं कर रहा है, यानी किताब है टेबल के ऊपर है, सरफेस के ऊपर पड़ा है तो हम आन लगाते हैं, ऊपर से लटका हुआ है तो अबव। लेकिन अगर ये किताब बुक के टेबल के नीचे चली जाए और यानी ज़मीन के ऊपर है, बुक के नीचे टच नहीं करता, तो हम अंडर का इस्तेमाल लगाते हैं। जैसे कैट इज़ अंडर द टेबल। कैट जो है, बिल्ली जो है वो मेज़ के नीचे है, ज़ाहिर बात है मेज़ उसको टच नहीं करता और वो मेज़ के नीचे होती है। शूज़ अंडर द बॉक्स, और जूते जो हैं वो संदूक के नीचे से है, संदूक उसको टच नहीं करता और जूते उसके नीचे हैं, तो इस पोजीशन को शो करने के लिए अंडर का इस्तेमाल होता है। लिव अंडर द स्काई। वी लिव अंडर द स्काई, यानी हम आसमान के नीचे हैं, तो आसमान के नीचे चूँकि हमें टच नहीं करता और हम उसके नीचे हैं, तो ऐसी पोजीशन के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ से मुराद है समवन या समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ समथिंग, यानी अगर एक चीज दूसरी चीज के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट सामने खड़ा है, तो उसकी पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ। जैसे और हाउस इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल है और स्कूल के बिल्कुल सामने घर है, तो अपनी घर की पोजीशन को शो करने के लिए हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ, यानी बिल्कुल उसके सामने। आई सॉ यू इन फ्रंट ऑफ होम। मैंने आपको घर के सामने देखा, यानी घर है और घर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल बाहर साथ बंदा मौजूद है, तो उसकी पोजीशन के लिए हम इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। यू वेट इन फ्रंट ऑफ शॉप, यानी वेट फॉर मी इन फ्रंट ऑफ शॉप। दुकान के बाहर या दुकान के सामने मेरा इंतजार करें। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, ही इज इन द फ्रंट ऑफ कार। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, लेकिन यहाँ पे है इन द फ्रंट ऑफ। अक्सर आपने देखा होगा, अगर एक आदमी गाड़ी के बाहर बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ा है, बिल्कुल गाड़ी की जो आगे जगह होती है उसके साथ खड़ा है, तो हम कहेंगे ही स्टूड या ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कार। गाड़ी के बाहर, गाड़ी के सामने खड़ा है। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर भी फ्रंट होती है, फ्रंट सीट जिसको हम कहते हैं, अगर वो गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट है, उसमें बैठा है, तब हम गाड़ी के अंदर जो फ्रंट है उसको कहते हैं दी फ्रंट, इन दी फ्रंट ऑफ कार। लेकिन अगर वो गाड़ी के बाहर खड़ा है, तब हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द कार। इसके बाद है बिहाइंड, बिटवीन। बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? बिटवीन का इस्तेमाल हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है। जब किसी चीज़ की पोजीशन दो चीज़ों के दरमियान हो, मतलब दो काउंट्री है, दो दरिया है, दो गलियां हैं, दो देहात है, दो बंदे हैं, दो आर्मी है, या दो स्ट्रीट हैं, या दो हाउसेज है, या दो मसाजिद हैं, या दो लाइन है, या दो स्कूल हैं, या दो बॉयज़ हैं। जब भी कोई बात, कोई कंपटीशन दो के दरमियान होगी, मीन्स के वहाँ पे टू का होना ज़रूरी है, या वहाँ पे लिखा होगा टू
या अगर टू नहीं लिखा तो वहाँ दो चीज़ों का नाम लाजमी शो होगा। मिसालों से देखते हैं कि देयर इज़ अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। देखो यहाँ पे टू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो टू चीज़ें हैं वो दोनों मेंशन है, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो चूंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, इंडिया दूसरा कंट्री है, तो ये दो हो गए। तो इन दो के दरमियान जो भी कुछ हैपनिंग है उसके लिए हम बिटवीन लगाते हैं। रिवर बिटवीन टू विलेज, देयर इज अ लार्ज या लॉन्ग या डीप रिवर बिटवीन टू विलेज, यानी एक साइड पे दरिया है, एक साइड पे दरिया है। देखो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ है, विलेजेस के नाम नहीं है, तब भी हम बिटवीन लगाते हैं क्योंकि दो है। और अगर यहाँ पे टू की जगह पे दोनों विलेज के नाम होते, फिर भी दो होते, यानी दो से ज़्यादा नहीं दो, तब हम बिटवीन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है सीट बिटवीन टू हाउसेस। स्ट्रीट यानी किसी गली की बात है, अगर कोई गली दो देहातों के दरमियान है या दो शहरों के दरमियान है या दो घरों के दरमियान है, यानी एक साइड पे घर है दूसरे साइड पे घर है, उसके बीच कोई रास्ता है, अगर वहाँ पे दोनों घरों के नाम मेंशन है फिर भी बिटवीन है, और अगर वहाँ पे फिगर टू मेंशन है तब भी हम वहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है एमांग। एमांग और बिटवीन में फ़र्क ये है कि बिटवीन के लिए दो का होना ज़रूरी है, जबकि एमांग के लिए दो से ज़्यादा का होना ज़रूरी है। वहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, या वहाँ पे मैनी हो या सेवरल हो या फ्यू हो या कोई भी तादाद मेंशन ना हो लेकिन दो से ज़्यादा हो, तब हम वहाँ पे एमांग लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मिसाल में दिया है सेकेंड वर्ल्ड वार मैनी कंट्रीज़, यानी जो दूसरी जंग अज़ीम थी, यहाँ पे एक साइड पे बहुत सारे ममालिक थे, दूसरे साइड पे बहुत सारे ममालिक थे, आप वहाँ पे बिटवीन नहीं लगा सकते। हाँ, बिटवीन टू अलायंस लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंट्रीज़ की बात है तो कंट्रीज ज़्यादा थे और ज़्यादा के दरमियान लड़ाई थी, तो आप कह सकते हैं दी सेकेंड वर्ल्ड वार फॉट एमंग मैनी कंट्रीज। मैनी है, ज़्यादा है, तादाद वाज़े नहीं है कितने हैं, लेकिन दो से ज़्यादा है, इसलिए हमने एमंग लगाया है। टूर्नामेंट एमंग टीम्स, जब टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट में दो टीमें नहीं होती बल्कि ज़्यादा टीमों के दरमियान टूर्नामेंट खेला जाता है, तो यहाँ पे इसलिए एमंग का इस्तेमाल हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट एमंग चिल्ड्रन, अक्सर ये जुमला टेस्टों में आता है कि डिस्ट्रीब्यूट खाली जगह चिल्ड्रन, अगर वहाँ पे दो मेंशन है टू चिल्ड्रन, फिर आप बिटवीन टू लगाएंगे, लेकिन चिल्ड्रन भी प्लूरल है, टू चिल्ड्रन भी प्लूरल है। टू चिल्ड्रन से मुराद है दो बच्चे, और अगर सिर्फ चिल्ड्रन है तो इससे मुराद है दो से ज़्यादा। तो चूंकि यहाँ पे टू का फिगर मेंशन नहीं है, सिर्फ चिल्ड्रन है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं एमंग। बिहाइंड से मुराद है किसी चीज़ के पीछे, यानी जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे चली जाती है या मौजूद होती है या पड़ी होती है, तब हम वहाँ पे बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज़ बिहाइंड द डोर, बिहाइंड दरवाजे के पीछे। टेक अ सीट बिहाइंड मी, यानी मेरे पीछे बैठ जाएं। और पुलिस रन बिहाइंड हिम, यानी पुलिस उनके पीछे भाग रही है। सो जब कुछ एक्टिविटी, कुछ भी हैपनिंग या कुछ मौजूद हो किसी दूसरी चीज़ के पीछे, उसके बैक पे, तब हम उसकी पोजीशन के लिए बिहाइंड का इस्तेमाल